गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आने वाली कुछ क्लासेस में, मतलब अगली 2 या 1 क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसी महीने से आपका जो मैथ का सेकंड चैप्टर है ना, जिसका नाम है बहुपद, उसको हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी ने, जैसे आप अभी आप छुट्टियों में क्लासेस लगा रहे हो, आगे भी अपनी क्लासेस लगानी है, क्योंकि सेकंड चैप्टर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस महीने में क्लासेस को मिस मत करना। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, वैसे तो आपकी क्लासेस जो है वो स्वराज सर लेते हैं, लेकिन आज वो छुट्टी पर है, मतलब किसी काम से छुट्टी पर है, तो इसलिए उनकी जगह पे आज की क्लास मैं ले रही हूँ। अगली जो क्लास होगी वो स्वराज सर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर मैं बात करूं कि पिछली क्लास में आपने क्या सीखा था, तो पिछली क्लास में आपने सीखा होगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सभी ने सीखा था? बताओ भाई, हैंड रेज करो जिस जिसने सीखा था वर्गमूल निकालना। ठीक है, सभी ने सीखा था, और बहुत अच्छी बात है। तो पहले वर्गमूल के बारे में कुछ 1-2 बातें कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पहला सवाल पूछूं, तो मेरा पहला सवाल आप सभी के लिए ये है कि वर्गमूल किसका उल्टा होता है, किसका विपरीत होता है? चलो बताओ। क्लास का टाइम चेंज कब होगा? क्लास का टाइम चेंज क्यों होना है बेटा? टाइम चेंज करने के लिए कहा था किसी ने? माइक ऑन करके पूछ लो, क्या सवाल है आपका? तो फिर शायद स्क्रीन रुक रही होगी आपकी, 1 मिनट रुको। मैम वर्ग का उल्टा होता है। ठीक है, अभी आपको शायद स्क्रीन नजर ना आए। वर्ग का, ठीक है। आवाज किस किस को मेरी आवाज आ रही है, पहले तो ये बताओ किस किस को है जो मेरी वॉइस आ रही है? मैम सबको। सबको आ रही है पक्का? ठीक है, तो जिसको वॉइस नहीं आ रही भाई, क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि वर्गमूल जो है वो किसका विपरीत होता है, किसका उल्टा होता है, तो बिल्कुल सही आपका जवाब था कि वो वर्ग का विपरीत होता है, वर्ग का उल्टा होता है। ठीक है, तो अब आपने कहा, अब एक नया शब्द हमने सुनाई हमें पड़ा, वर्ग। तो अगर मैं आपको बोलूं कि वर्ग का मतलब क्या होता है, तो क्या आप बताओगे? वर्ग से आप क्या समझते हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे मैं बोलूं 15 का वर्ग करो, तो आपके मन में क्या ख्याल आया? हाँ बोलो बोलो। 15। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात, जैसे आपने लिखा है 2, चैट में जिसने 2 लिखा, 2 का मतलब क्या है? 15 गुना 15, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं 15 को? ठीक है, थोड़ा सा और पूछती हूँ आगे। ठीक है, 15 की घात 2, बिल्कुल करेक्ट है। तो वर्ग का मतलब हुआ कि घात में जो है वो 2 लगाना है। कितना लगाना है? 2 लगाना है। पहली चीज हमने सीखी कि वर्गमूल का उल्टा वर्ग होता है और वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। वर्ग ने कहा कि बच्चों, किसी भी संख्या का अगर वर्ग करना है तो उसकी घात में 2 लगाओ। हमने कहा ठीक है, तो अगर वर्गमूल वर्ग का उल्टा है और वर्ग कहता है कि मेरी घात में 2 लगाओ, तो मुझे बताओ वर्गमूल जब लिखोगे तो घात में कितना लगाना होता है? 1/2। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो भैया आप लोग तो, है ना? घात में लगेगा 1/2। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो हमने सीखा कि वर्ग वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो जो जो चीजें वर्ग करता है ना, वो सारी चीजें वर्गमूल उसकी उल्टी करता है। वर्ग ने कहा, हाँ, वर्ग ने कहा कि मेरी घात में 2 लगाओ, तो वर्गमूल ने कहा कि मेरी घात में 1/2 लगाना है। अब पर हम जो है, जब किसी संख्या का वर्गमूल करते हैं, मान लो मैं आपको बोलूं कि 49 का वर्गमूल करो, तो आप 49 को ऐसे तो नहीं लिखते हो, आप 49 को किसी दूसरे तरीके से लिखते हो। कैसे लिखते हो बताओ? रूट 49। बिल्कुल बिल्कुल, रूट के अंदर डाल करके किसको? 49 को। ये जो मैंने यहाँ पे एक बनाई ये चीज, ये क्या है? तो ये रूट का सिंबल है, इसको हम मूल कहते हैं। ठीक है, इसको हम मूल कहते हैं। और वर्गमूल का ये सिंबल होता है। अगर आपको कभी भी किसी संख्या को घात में नहीं लिखना है, वर्गमूल वाली संख्या को अगर घात में नहीं लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हो? वर्गमूल 49 ऐसे। ठीक है, तो ये था वर्ग वर्गमूल के बारे में। और वर्गमूल निकालते कैसे थे भाई? किसी को याद है तो फटाफट से बता दो, पूरी प्रोसेस कैसे कैसे निकालते थे? अभाज्य मैम गुणनखंड। मैं बताऊं? हाँ, कोई भी बता दो। अब मैम अभाज्य गुणनखंड कर कर और
कॉमन एक के दो में से एक कॉमन लेके उनकी मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जैसे कि आपने कहा अभाज्य गुणनखंड लेके, तो मैंने 49 के जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकाले। ठीक है, तो 49 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 7 7 49, 7 एकम 7, है ना। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर? स्क्रीन पता नहीं क्यों बार बार रुक रही है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? तो 49, हाँ देखो 49 हमारा वर्गमूल के अंदर है, तो 49 के जो हमारे गुणनखंड निकलेंगे उनको भी वर्गमूल के अंदर लिखना है। और वर्गमूल से बाहर अगर किसी संख्या को निकालना होता है तो क्या किया जाता है? जिसकी भी दो दो की जोड़ी बन जाती है वो वर्गमूल से बाहर आ जाता है। तो 7 ने क्या किया? 7 ने 7 के साथ जोड़ी बना ली, तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्गमूल 49 है वो कितने के बराबर आया? तो वो 7 के बराबर आया। ठीक है, 49 का वर्गमूल 7 और 7 का वर्ग 49। सिंपल। तो काफी चीजें आपको पहले से क्लियर थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी क्या करेंगे? अभी पोल में एक क्वेश्चन करेंगे जिससे मुझे पता चल जाएगा कि किस किस को जो है वो वर्गमूल निकालना आता है और किस किस को थोड़ा थोड़ा डाउट है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक मिनट। तो अभी के लिए मैंने आपकी जो है वो चैट ऑफ कर दी है और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सभी अच्छे से करना। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों, 324 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये आपकी संख्या है 324, इसका आपने वर्गमूल निकालना है। तो हमें पता है वर्गमूल कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। तो ऐसे मैंने इसको डाल दिया इस डब्बे के अंदर। अब जैसा भी आपको आता है, जो भी आपने कहा अभाज्य गुणनखंड लेकर के, जैसे भी आपको तरीका पता है उसको सॉल्व कर लो। और जो भी आंसर आएगा वो सभी बच्चे पोल में जाकर के जरूर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए सभी कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी जिन्होंने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी के लिए चैट में आप कुछ नहीं लिख पाओगे क्योंकि हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 324 का वर्गमूल निकालो। वर्गमूल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये आपने पिछली क्लास में सीखा होगा। तो उसी हिसाब से क्या करो, सॉल्व करो और अपना आंसर पोल में आपने देना है। हाँ, जिसका भी हो गया है हैंड रेज कर सकते हो। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। अगर किसी को नहीं पता कि पोल सेक्शन कहाँ है, कैसे आंसर देना है, तो फिर मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर पता है तो आपने जरूर आंसर देना है। तो अभी देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आ चुके हैं पोल में। तो अभी मैं देख पा रही हूँ 7 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं और 10 बच्चे क्लास में हैं। 10 में से 7 बच्चों ने आंसर दे दिए, लेकिन 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। अभी 8 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, सही आता है गलत आता है बात की बात है। अभी आपका काम है पोल में आंसर देना, जो कि सभी देंगे। 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है। ढंग से बोलो। क्या बोलना है बेटा? आपकी वॉइस नहीं आई, फिर से बोलो एक बार। अच्छा, अभी मुझे बताओ, क्या कोई स्टूडेंट है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए? कोई नहीं है, सभी ने कर दिया। तो चलिए फिर करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी माइक ऑफ कर दो मोना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो वेरी गुड भाई, 10 के 10 बच्चों ने आंसर दे दिया था। शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, अभी बताओ क्या आंसर है इसका? 18। चलो देखते हैं, सॉल्व करके देखेंगे। हाँ, अभी आप नोटबुक दिखा रहे हो तो नोटबुक में चेक कर लेती हूँ। जो नोटबुक दिखाना चाहते हैं फटाफट से दिखा लो। ओके, आपने इसको ऐसे सॉल्व किया। हाँ,
करेक्ट है, मोना आपका करेक्ट है, बिल्कुल आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कैसे है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चीज हमें पता है कि हमने क्या करना है, 324 के हमने अभाज्य गुणनखंड जो है वो निकालने हैं। तो हमने यहाँ पे अपना इसका एक बॉक्स बना लिया, डब्बा बना लिया। अब हमने इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 324। और अभाज्य गुणनखंड निकालना आपने बहुत बार सीखा होगा, तो मुझे लगता नहीं आपका इसमें कोई डाउट है, पर अगर होगा डाउट तो फिर बता देना, ठीक है। चलो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो अभाज्य संख्या लेंगे। अभाज्य संख्या मैंने ले ली दो, दो से शुरू करेंगे, दो एकम दो, दो छिके 12 और दो दूनी 4। किसका ऐसा है अभी 162, चेक करते रहना साथ में। तो स्क्रीन का भी इशू होता रहता है बार बार, ठीक है। तो दो से इसको करेंगे तो ये आगे 162। अब करेंगे तो 2 अट्ठे 16, दो एकम दो, फिर से तो दो से कर नहीं सकते, तो अब करेंगे हम किससे, तीन से। तीन से किया तो चेक करो, तीन से ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो तीन दूनी 6, पर हमें तो 8 चाहिए थे, हमें तो 6 ही मिल पाए। कितने बच गए, 2 बच गए, तो 2 इसके सिर पे चला गया, ये 21 बन गया। तो 3 सत्ते 21। अब फिर से इसको 3 से करो, तो 3 9 27, फिर से 3 से करो, 3 3 9, फिर से 3 से करो, तो 3 एकम 3, ठीक है। अब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब जो हमारा ये 324 है बच्चों, ये भी वर्गमूल के अंदर है ना। जो हमने 324 को लिखा, क्योंकि 324 का वर्गमूल करना था, तो इसलिए उसको वर्गमूल के अंदर लिख लिया। तो इसके जितने भी गुणनखंड निकल के आएंगे, उन सभी को भी वर्गमूल के अंदर ही रखना है। तो चलिए रखते हैं। दो यहाँ पे 2 बार है, 3 यहाँ पे 4 बार है, तो लिख लेते हैं 2 गुणा 2, और यहाँ पे 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है। अब हमें पता है कि वर्गमूल निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी जिसकी भी 2 2 की जोड़ी बन जाएगी, उसको बाहर निकाल देना। तो बाहर निकालते हैं। इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया। इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली, तो यहाँ से 3 बाहर आ गया। इस 3 ने अगले वाले 3 के साथ जोड़ी बना ली, तो यहाँ से एक और 3 बाहर आ गया। अब इसको अगर हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 3 18, ठीक है। तो हमारे पास आ गया वर्गमूल का जो 324 है वो कितने के बराबर, तो वो 18 के बराबर, जो कि किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछो फटाफट से। किसी को डाउट है, कोई भी सवाल आपके मन में? हाँ बेटा, कहाँ से समझ नहीं आया बताओ? आपने पिछली क्लास ज्वाइन की थी? सिखा दो। अच्छा ठीक है, चलो इसको फिर समझते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे पास सवाल था कि आपके पास एक संख्या है 324, ठीक है। 324 हमारे पास एक संख्या थी, ये कह रहे थे इसका वर्गमूल करो। हमने कहा ठीक है भाई, वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल शब्द सुना तो हमें पता लग गया कि ऐसे इसको वर्गमूल के अंदर लिखना है। अब वर्गमूल निकालने का जो तरीका है वो ये है कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो हमने यहाँ पे संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाले, ठीक है। 2 से हमने शुरू किया, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, यहाँ पे 162 आया। फिर दोबारा इसको 2 से किया तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। फिर इसको 3 से किया तो 3 दूनी 6 और 7 3 21। फिर दोबारा 3 से किया तो 3 9 27, दोबारा 3 से किया 3 3 9, दोबारा 3 से किया 3 एकम 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए किसके, तो 324 के, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इनको भी हमने वर्गमूल के अंदर डाल के लिख दिया। अब जब वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, वर्गमूल जब सॉल्व करते हैं, तो जो हमारे गुणनखंड वर्गमूल के अंदर होंगे उनको हमने वर्गमूल से बाहर निकालने की कोशिश करनी होती है। तो बाहर कैसे निकलता है, बाहर निकलने के लिए एक शर्त होती है कि जिसकी जिसकी भी 2 2 की जोड़ी बनेगी उसको वर्गमूल से बाहर निकाल देना। कभी ऐसा मत करना कि जिसकी जोड़ी बन गई उसको आपने वर्गमूल से बाहर यहाँ पे लिख दिया और ऊपर से एक और वर्गमूल लगा दिया, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, आपका क्वेश्चन गलत है, ऐसा कभी नहीं करना है। जब एक बार जोड़ी बन गई, बाहर निकल गया, तो वर्गमूल को हटा दो फिर। तो ये हमारे पास संख्याएं बच गई जो बाहर आ गई वर्गमूल से, और जब इनको गुणा करोगे तो आपका आंसर आ गया 18। अभी बताओ, अभी समझ आया? स्क्रीन तो दिखती है ना, समझ में क्या होता। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको बेटा? हाँ जी, तो आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। मैम रीज्वाइन 2 बार कर लीजिए, इभी भी ना दिखती। इट मीन्स आपकी तरफ से कोई नेटवर्क का इशू है, क्योंकि बाकी बच्चों को स्क्रीन क्लियर है, बताओ। यस मैम। तो इसका ये मतलब है बेटा, आवाज भी हाँ बेटा, तो नेटवर्क का इशू है, ठीक है।
आपकी तरफ से या तो इंटरनेट कम है या तो नेटवर्क कम है, तो थोड़ा इधर उधर देखो फोन को ले जाके, जहां पे नेटवर्क ज्यादा होगा वहीं से आपको आवाज भी क्लियर आ जाएगी और स्क्रीन भी दिख जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने वर्ग और वर्गमूल तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे घन और घनमूल। बट यहाँ से भी थोड़ा स्क्रीन की दिक्कत आ रही है, बट दिखने में तो नहीं, ये बट तो थोड़ी समझा दिए थे रुक रही सर है। ने। हाँ, स्क्रीन में दिख ये रही समझ लिए है ना, इसका रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे सीधे। ठीक है, तो जैसे वर्ग और वर्गमूल होते हैं वैसे ही घन और घनमूल होते हैं। घन का मतलब, जैसे वर्ग का मतलब होता है ना घात में 2, वैसे घन का मतलब है घात में 3। ठीक है, और घनमूल का मतलब है घात में 1/3। अब 64 का अगर घन करना है तो इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखोगे आप 64 और उसके ऊपर बताओ, 64 का घन करना है तो 64 को मैं कैसे लिखूं? मैम 64 की पावर ठीक है, 3। ऐसे लिख लेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आपने कहा पहले सीख लिया है, तो इसको इतना रखेंगे। 64 का घनमूल करना है तो कैसे लिखूं? 3/2। 64 की घात 1/3। 1/3, ठीक है। अब जैसे हमने वर्गमूल लिखने के लिए ऐसे रूट लगाया था, है ना, वैसे हम क्या करेंगे, घनमूल निकालने के लिए भी इसी रूट की मदद लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं रूट और उसके बाद उसके अंदर 64। तो यहाँ पर ना स्क्रीन बार बार आपको रुक रही है, मतलब आपको नजर नहीं आ रहा जो भी मैं लिख रही हूँ, मुझे तो नजर आ रहा है, बट आपके फोन की स्क्रीन पे वो चीज नजर नहीं आ रही होगी। अभी दिख रहा होगा, है ना। तो अब यहाँ पे बात ये हुई कि भाई 64 के ऊपर भी वर्गमूल लिख दिया मैंने और घनमूल का भी यही सिंबल होता है, तो कैसे इनमें डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे वर्गमूल कहाँ पे घनमूल? तो उसके लिए एक छोटी चीज आपने करनी है, जब भी आप घनमूल लिखा करेंगे तो लगाना पहले वर्गमूल ही है। लगाया पहले वर्गमूल, है ना, और उसके बाद क्या किया, यहाँ पर छोटा सा 3 लिख दिया। बोलो किस किस को समझ आया? बट दिख ही नहीं रहा होगा अभी फिर से, अरे यार। आ गया समझ में। हाँ ठीक है, ऐसे। दिख गया मैम। ठीक है, 1 मिनट। घनमूल 8, 8/4 तो नहीं होगा, 8 होगा, 8 भी नहीं, 4 होगा। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं 4 की घात 3। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर आगे। एक क्वेश्चन करके वो मुझे 343 का घनमूल, फिर हम क्वेश्चन पोल में करेंगे। अगर आपको आता है घनमूल निकालना, जो कि आपने पिछले क्लास में कह रहे हो कि सीखा है, तो एक बार इसको सॉल्व करो 343 को। अब घनमूल निकालने के लिए तरीका वही है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद, क्योंकि अब हम घनमूल निकाल रहे हैं, तो मुझे बताओ कितने कितने की जोड़ी बननी चाहिए? 3 3 की, बिल्कुल 3 सिंपल है, की। जोड़ी बननी चाहिए अब 3 की, क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं। जब वर्गमूल निकालते थे तो 2 की जोड़ी बनती थी, पर घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 की जोड़ी बनेगी। तो तरीका वही है, कर लीजिए इसको फटाफट से। 343 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर जो भी आंसर आता है बता दो। वेरी गुड भाई, बहुत फास्ट कर लिया आप सभी ने तो। ठीक है, चलो 343 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो अभाज्य संख्या का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 से शुरू किया, भाग नहीं हुआ, 3 से किया नहीं हुआ, 5 से किया नहीं हुआ, 7 से करोगे तो हो जाएगा। 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 34 आना चाहिए, 34 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा, तो 7 चौके 28 आता मैम है। घनमूल का मान 7। हाँ ठीक है, 7 चौके 28 आ गया, लेकिन हमें तो 34 चाहिए था। 34 में से 28 मिल गए, पर 6 बच गए, तो 6 इसके सिर पे चला गया, ये 63 बन आपकी गया। घात 3 में आएगी मैम। हाँ ठीक है, पहले देखो यहाँ पर देख लो, और यहाँ पे 9 7 63। अब फिर आगे इसको फिर से सॉल्व कीजिए, तो 7 7 49, और फिर से सॉल्व किया तो 7 1 कम 7। अब 343 के जो हमने गुणनखंड निकाले हैं उनको भी घनमूल के अंदर लिखेंगे। तो मैंने इनको क्या किया, घनमूल के अंदर ऐसे लिख दिया। अब हमें पता है कि पावर 3 मैम। जो घनमूल होता है उससे बाहर अगर किसी को निकलना है तो कितने कितने की जोड़ी बननी चाहिए? 3 की। और यहाँ पे कितने की जोड़ी बन रही है? 3 की जोड़ी बन रही है। 1 2 3, इन्होंने आपस में जोड़ी बना ली, तो इससे क्या हो जाएगा, ये घनमूल से बाहर आ जाएंगे और आपका जो 343 का घनमूल है वो कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं एक क्वेश्चन, पोल में करेंगे उसको, ताकि मुझे पता चल सके कि घनमूल किस किस को समझ आए। सिंपल है बिल्कुल, अगर आपको वर्गमूल आता है तो आपको घनमूल भी आ जाएगा। फर्क वर्गमूल और घनमूल में बस जोड़ी का है, वर्गमूल में 2 की जोड़ी और घनमूल में 3 की। तो संख्या आप सभी के सामने ये है कि 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल के अंदर मैंने इसको लिख लिया है, आपने बस इसको सॉल्व करना है और जो भी आंसर आता है वो आपने कहाँ देना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसे ना हो जिन्होंने ट्राई ना किया हो। ठीक है, चलिए
2744 का घनमूल ज्ञात करो और जो भी आंसर आता है वो पोल में जाके दे दो। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, हाँ, सभी आंसर करो। 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 11 बच्चे क्लास में हैं। 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 11 बच्चे क्लास में हैं। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं जो कि सॉल्व कर रहे होंगे, तो सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर पोल में जाकर के दे दीजिए। ठीक है, 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं। तो किसने अभी तक आंसर नहीं किया? चलिए, तो अभी हम करते हैं वेट 10 सेकेंड्स का, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसने आंसर नहीं किया आंसर आप दे देना। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो वहीं पर पोल सेक्शन में ही। रिजल्ट का मतलब है कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है वो। ठीक है, चलो देखते हैं। ऐसे तो कैसे पता चलेगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ कैसे वो भी तो देखना है। सबसे पहले हमने अपनी संख्या लिख दी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2744। तो भाई स्क्रीन की दिक्कत हो, हाँ ठीक है बेटा, आपका आंसर ठीक है, आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ। बाकी बच्चे भी नोटबुक दिखाया करो जो भी सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा, अभी आ जाएगी, अभी देखो। ओके, मोना आपका ठीक है, मोनिका आपका मैं देख रही हूँ तो 14। ठीक है, करेक्ट है। आवाज भी नहीं आ रही मैम, अटक अटक के आ रही है। बेटा नेटवर्क का इशू है, क्योंकि बाकी बच्चों को भी अगर नहीं आती तो मतलब मेरी तरफ से इशू होता है, लेकिन बाकी बच्चों को आ रही है तो इट मींस आपकी तरफ से कुछ इशू है। ठीक है, तो आप एक बार चेक करो अपना नेटवर्क और इंटरनेट दोनों चीजें चेक करो। ठीक है, वाईफाई लगा दे। मैम 2 मिनट रुक जाइए, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। और भी जो कोई है जो नोटबुक दिखाना चाहते हैं फटाफट से दिखा दो, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ, जब आपका हो जाएगा तो आप नोटबुक बता देना। ठीक है, इसको मैं शुरू कर लेती हूँ, नहीं तो बाकी बच्चे बोर हो जाएंगे, बोलेंगे मैम तो रुकी गई बिल्कुल, है ना। तो इसको मैं शुरू कर लेती हूँ। 2 से शुरू करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, और उसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो 2 छके 12 और यहाँ पर 2 सत्ते नहीं 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे 2 छके 12। सभी का इतना इतना आ रहा होगा, भी चेक करना मेरे साथ। तो ये आपकी तो स्क्रीन रुक रही है, सिर्फ मेरी रुक रही है। मतलब आपको स्क्रीन पे कितना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? अभी आ गया 686। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं 2 से ही। तो ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब किससे करेंगे? तो अब इसको हम 7 से करेंगे, क्योंकि हमें पता है 343 और किसी संख्या से तो जाता नहीं है। तो ये आ गया 7 चौके 28 और 9 सत्ते 63। फिर से इसको 7 से करेंगे तो 7 सत्ते 49, फिर से 7 से करेंगे तो 7 एकम 7।
ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो 2744 है ये भी घनमूल के अंदर है, तो हम इसके गुणनखंडों को भी घनमूल के अंदर ही लिख लेते हैं। 2 यहाँ पे कितनी बार है, 2 यहाँ पे 3 बार है, 7 कितनी बार है, तो 7 भी जो है वो 3 बार है, तो हमने इसको घनमूल के अंदर लिख दिया। अब घनमूल से बाहर अगर कोई संख्या निकलना चाहती है तो भाई उसकी बननी चाहिए 3-3 की जोड़ी। ठीक है, 3-3 की जोड़ी उसकी बननी चाहिए। हाँ युवराज, आपका मैं देख रही हूँ, तो आपने इसके निकाल लिए थे, ठीक है। और आपने ऊपर जब इसको लिखा तो 2 की घात 3, 7 की घात 3, ये भी ठीक है। तो अब हटा दो, देखो घनमूल मत लगाओ। जब आपने 2 की घात 3 और 7 की घात 3 लिख दिया है तो फिर घनमूल नहीं लगाना है। जैसे अभी मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, देखो 2 की 3 की जोड़ी बन गई, 3-3 की, तो मैंने 2 को बाहर लिख लिया। अब मैं इसके ऊपर घनमूल नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? क्योंकि ये घनमूल से बाहर आ चुका है। जब आपने इसको एक बार बाहर निकाल दिया तो इसके सिर पर अब घनमूल मत लगाना। 2 ने 3 की जोड़ी बनाई, 2 बाहर आ गया। 7 ने 3 की जोड़ी बनाई, 7 बाहर आ गया। अब इसको गुणा करो तो 7 दूनी 14 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 2744 का जो घनमूल है वो 14 है। इट मींस 14 को जब 3 बार गुणा करोगे, 14 गुणा 14 गुणा 14, तो आपको कितना मिलेगा? 2744 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और क्वेश्चन। उसको भी पोल में ही करेंगे, बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से करना है। ठीक है, घनमूल निकालना है इसी तरीके से, अभाज्य गुणनखंड, फिर जिसकी भी 3-3 की जोड़ी बन गई उसको बाहर लिख लो, फिर गुणा कर लो। चलो, तो अगला सवाल आप सभी के सामने ये है, 1728 का वर्ग घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1728 का घनमूल जो है वो आपने ज्ञात करना है। मैम पोल सेक्शन खोल दो। हाँ बेटा, अभी पोल ओपन कर रहे हैं। मैम पोल ओपन नहीं है। अभी हो गया, अभी देखो। हो गया मैम। ओके, हम कर दिया। ठीक है, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड, और बाकी बच्चे भी कोशिश करो। मैम हो गया मेरा भी। हाँ, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। घनमूल निकालना है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, बहुत जल्दबाजी में गलत गलत भी आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल आराम से कर लो। 1728, ठीक है, आराम से सोच समझ के आंसर देना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा थोड़ा सा समय ले लो और सही आंसर तक पहुंच जाओ। सॉल्व करने के बाद नोटबुक पे सॉल्व करोगे तो ही बच्चों आपको आंसर मिल पाएगा। ठीक है, आठ बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। और क्लास में हमारे पास हैं 11 बच्चे। अभी 11 में से 9 बच्चों ने आंसर दे दिया, मतलब धीरे धीरे सभी आंसर दे रहे हैं। तो सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व होता है उसके बाद अपना आंसर पोल में दे देना। ठीक है, अभी कोई है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं और जिनको थोड़ा समय चाहिए तो बता दो, माइक ऑन करके यस बोल दो। अगर सबने अपनी तरफ से आंसर दे दिया है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिसको सॉल्व करने के लिए समय चाहिए सिर्फ वही माइक ऑन करके यस बोलेंगे। कोई नहीं है, चलिए तो फिर करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया वो आंसर दे देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका जो भी रिजल्ट है वो आप पोल सेक्शन में देख सकते हो और अपना आंसर चैट में भी बता सकते हो।
ठीक है, तो हमारे पास सवाल था 1728 के क्या कहते हैं घनमूल निकालो। तो हमें पता है कि 1728 के अगर घनमूल निकालना है तो उसके हमें क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपना वो हमने बना दिया बॉक्स, और अब इसके हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड 1728 के। 2 से शुरू करेंगे, इसको भी 2 से शुरू किया तो ये आ गया 2 अट्ठे 16, 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर से 2 से इसको करेंगे तो 2 चौके 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। फिर से इसको 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12। अब फिर से इसको 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। बताओ मैंने ठीक किया? यस मैम। सभी बताओ मैंने ठीक किया? नो मैम। क्या गड़बड़ है? मैम 108 आएगा। हाँ युवराज आपका ठीक है, नोटबुक मैंने देखी आपका ठीक है, बिल्कुल 108 आएगा, 108 आएगा, ना कि 18। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, मतलब बहुत सारे कारण है इसके क्यों ऐसा होता है। पहली चीज तो ये कि भाग में जब भी हम यहाँ पर 2 अंक एक साथ लेते हैं तो हमें 0 लगाना ही पड़ता है। ठीक है, पहली चीज तो ये है जो आपको अगर याद नहीं रहती है तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे जल्दी में 18 लिख दिया था, आपने भी जल्दी में अगर 18 लिख लिया है तो करना क्या होता है, फिर से इसको चेक करना होता है। फिर से कैसे चेक करेंगे भाई? लिख दिया था। क्या लिख दिया था बेटा? 18। हाँ तो वो नहीं लिखना है। ठीक है, वो थोड़ा सा इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो कैसे इस गलती को ठीक करें, तो देखना कि ये हमारी संख्या है 216, और जब इसको 2 से भाग दे रहे हैं तो सिर्फ 18 आ रहा है। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कहाँ 18 कहाँ 216। तो क्या करना है, हमेशा चेक करना है कि यहाँ पर जो संख्या भाग करने के बाद आई और वो संख्या जिससे आपने भाग किया, उन दोनों को गुणा करने पर क्या सचमुच में 216 आ रहा है, क्या सचमुच में ये वाली संख्या आ रही है। तो जब मैंने भाग किया तो 8 दूनी 16, 2 एकम 2 और 1 3 36। तो 18 से जब 2 की भाग की तब तो 36 आया, 216 तो नहीं आया। तो इसका ये मतलब होता है कि आपने गलती की है। क्या गलती की है? आपने भाग करने में गलती की है। यहां से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपको करनी पड़ेगी। कब करनी पड़ेगी? जब आपको थोड़ा सा डाउट हो कि इतनी बड़ी संख्या को 2 से भाग करने पर इतनी छोटी संख्या कैसे आ रही है। 216 को अगर मैं 2 से भाग करूं तो 18 तो भाई नहीं आ सकता, कुछ और आना चाहिए था। तब मैंने देखा 18 गलत था, फिर मुझे याद आया कि 2 एकम 2, 2 तो कट गया था, है ना। उसके बाद जब मैंने इसको काटने की कोशिश की, ये तो 2 से कटता ही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ गया, 2 अंकों को एक साथ लेना पड़ गया भाग करते वक्त बिल्कुल बीच में। तो उस वक्त क्या करते हैं हम, जब भी एक साथ 2 अंकों को काटते हैं तो बीच में एक 0 लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 0, फिर काटो तो 2 अट्ठे 16। अब काट सकते हो, तो इसका मतलब 108 इसका करेक्ट आंसर आना था। अगर नहीं आपको लगता है 108 आना चाहिए तो फिर से चेक कर लो भाई। 108 की गुणा जब 2 से करोगे तो 8 दूनी 16, 1 का 1, 2 एकम 2, आगे 216। तो इट मींस 108 जो यहाँ पे लिखा गया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बस ये था थोड़ा जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, मतलब ध्यान रखना पड़ेगा हर एक सवाल में। अब इसको फिर से 2 से भाग करो, 2 5 6 10, 2 चौके 8, फिर से 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से भाग करेंगे, 3 9 27, फिर से 3 से करेंगे तो 3 तियां 9 और 3 एकम 3। तो ये हमारा जो है यहाँ पे क्या हो गया, सारे के सारे गुणनखंड निकल के आ गए। अब हमने इन सभी गुणनखंडों को घन मूल के अंदर लिखना है, तो लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार 2 लिख दिया। और 3 कितनी बार था, 3 जो है वो 3 बार था, तो 3 बार हमने 3 लिख दिया। अब इनको घनमूल से बाहर निकालना है, तो वही चीज, कितने कितने के जोड़े बनने चाहिए, 3 3 के, तो बना दो। इन तीनों का एक जोड़ा बन गया तो यहां से 2 बाहर आ गया, गुणा का निशान। इन तीनों का अगला जोड़ा बन गया तो यहां से 2 बाहर आ गया, गुणा का निशान। इन तीनों का एक जोड़ा बन गया तो यहां से 3 बाहर आ गया। इनको गुणा करो तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। इसका यह मतलब है कि 1728 का जब आपने घनमूल किया तो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया, वो 12 आया। इट मींस जब आप 12 को 12 से गुणा करोगे 3 बार, 12 गुणा 12 गुणा 12, तो आपको वापस से 1728 जो है वो मिलेगा। तो अभी के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 12। ठीक है, ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, सिर्फ और सिर्फ डी इज दी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जितने बच्चों ने डी पे क्लिक किया था आपका आंसर बिल्कुल ठीक था।
मैम मैंने डी पे ही किया। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो क्या होती है अपरिमेय संख्या भाई, किसी को भी पता हो तो बता दो। मैम जो परिमेय संख्या ना हो, जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाए और q बराबर नो इज इक्वल टू 0 हो। वो तो परिमेय होता है। मैम जहाँ p और q में जो जैसे कि रूट c होया, हाँ, रूट ठीक है, 5 होया। रूट एक आपने बोला रूट वाली संख्या, मतलब दिखने में कैसी होती है वो, रूट उनमें लगा होता है, किसमें, अपरिमेय संख्या में। कोई भी अपरिमेय संख्या कभी बिना रूट के शायद आपको देखने को मिले, या ऐसा कह सकते हो कि उसमें रूट होता ही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, अपरिमेय संख्याएं, बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलना है ना कि अपरिमेय संख्याएं क्या है, तो सीधा बोलो ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या हो गई, ऐसी संख्या हुई जो परिमेय नहीं होती है। तो अब ये परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय को जानने के लिए पहले परिमेय को जानो। तो परिमेय संख्या जो है एक संख्या का प्रकार है, वो क्या करता है, तो वो हमारे सामने 3 शर्तें रखता है। परिमेय संख्या ने कहा अगर किसी संख्या को परिमेय बनाना है तो नंबर 1 उसको p बटा q के रूप में लिख के बताओ। किसी भी संख्या को परिमेय संख्या बनाना है तो उसको आपने p बटा q के रूप में लिख के बताना है। दूसरी चीज, जो आप यहाँ पर p और q, इन p और q का जिनका भी इस्तेमाल करोगे वो दोनों ही संख्याएं किस कैटेगरी की होनी चाहिए, तो वो दोनों ही संख्याएं पूर्णांक की कैटेगरी में होनी चाहिए। बताओ भाई पूर्णांक की कैटेगरी में कौन कौन सी संख्याएं आती है। मैम जो संख्या रेखा पे पाई जाती है जैसे -1 माइनस, ठीक है, -10 नेगेटिव, जो 0 धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वो ठीक है, पूर्णांक कहलाती है। और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ये सारी संख्याएं पूर्णांक में आती हैं। तो जो आप यहाँ पे p और q का इस्तेमाल करोगे वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, आपकी मर्जी है, वो पूर्णांक की कैटेगरी में आनी चाहिए, ऐसा कहा उसने। ठीक है, पहली शर्त p बटा q के रूप में लिखो, दूसरी शर्त p और q जो है वो पूर्णांक हो, और तीसरी शर्त की जो q है वो 0 के बराबर ना हो। तीसरी शर्त क्या कहा कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजें किसने बोली, तो ये 3 चीजें बोली परिमेय संख्या ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बताओ यहाँ पे आपके सामने कुछ उदाहरण है, इन सभी उदाहरणों में से, बेटा अभी के लिए माइक ऑफ कर दो। हाँ, ठीक है, तो मुझे बताओ पहला जो आपके पास उदाहरण है, क्या ये परिमेय संख्या है। यस मैम। यस मैम। यस मैम, बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको p बटा q के रूप में लिख लिया है। 4 p की जगह पे है, q 5 जो है वो q की जगह पे है। क्या 4 और 5 पूर्णांक है, हमने कहा हाँ ये पूर्णांक है। ठीक है, और q भी 0 के बराबर नहीं है, 5 के बराबर है, तो हम कहेंगे हाँ ये परिमेय संख्या है। अगली संख्या बताओ भाई, 3 परिमेय संख्या है क्या। यस मैम। कैसे, मैम 3/1 लिख सकते हैं। बिल्कुल आ जाएगा नीचे। बिल्कुल, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं p बटा q मैम ये के भी है रूप में। क्योंकि 3/1 बिल्कुल, 3 बटा 1 लिख लिया तो ये परिमेय बन गया है ना। 2.5, यस मैम। यस मैम, कैसे, मैम क्योंकि इसे 25/10 कर सकते हैं। इसको हम 25 बटा में 10 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 25 और 10 जो है वो p बटा q के रूप में लिख दिया। 25 भी पूर्णांक, 10 भी पूर्णांक, और अगली चीज जो आपका q है वो 0 नहीं है क्योंकि q यहाँ पर 10 के बराबर है। वर्गमूल का 49, क्या ये परिमेय यस संख्या है। मैम। मैम 7/1। ठीक है, तो अभी हमने पीछे बात की थी कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो वर्गमूल के अंदर होती हैं। हमने अभी पीछे कहा कि जो आपकी वर्गमूल के अंदर की संख्याएं होंगी वो तो अपरिमेय होंगी, पर यहाँ पर जो ये वाली संख्या है इसको हम परिमेय कहेंगे। क्यों परिमेय कहेंगे, वर्गमूल से बाहर आ जाए उसे। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी संख्या है बच्चों जो वर्गमूल से बाहर आ सकती है, वर्गमूल कट जाता है मैम। जिनका वर्गमूल हट जाता है या जो वर्गमूल से बाहर आ जाती हैं उन सभी को हम परिमेय का नाम देते हैं। कैसी, जिनका भी वर्गमूल हट जाए वो परिमेय। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल 49 का वर्गमूल हटाओ तो 7 आ जाएगा। 7 को लिखो जरा p बटा q के रूप में, तो बटे में 1 कर दिया, p बटा q के रूप में आ गया और ये परिमेय बन गया। तो इसलिए ऐसी वर्गमूल वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल आसानी से हट जाए उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। बताओ भाई वर्गमूल का 7। मैम ये नहीं है परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्यों नहीं है भाई, ये पहले कारण बताओ। मैम क्योंकि √7 बाहर नहीं आता। ठीक है, एक तो ये बात हुई बाहर नहीं आएगा। ठीक है, पहली चीज तो हो गई कि ये बाहर नहीं आएगा, लेकिन
परिमेय संख्या ने ऐसी कोई शर्त रखी नहीं थी, ये तो हम कह रहे हैं ना कि बाहर नहीं आएगा, पर परिमेय मैम क्योंकि √7 पूर्णांक नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, परिमेय संख्या ने तो 3 ही शर्तें रखी। पहला परिमेय संख्या ने बोला कि संख्या को p बटा q के रूप में लिख के दिखाओ, तो क्या मैं इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकती? लिख सकते हैं। मैंने इसके बटे में 1 लगा दिया तो ये तो परिमेय संख्या बन, मतलब परिमेय नहीं पर p बटा q बन गया। फिर इन्होंने बोला था कि q जो है वो 0 ना हो, तो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर मैं इसको p बटा q के रूप में लिख रही हूँ और मेरा जो q है वो 0 नहीं है, वो तो 1 है, तो इसलिए तो तीसरी कंडीशन को भी पूरा कर दिया। लेकिन जो चीज ये पूरा नहीं कर पाया वो बिल्कुल करेक्ट आपने कहा कि बेशक हमने वर्गमूल 7 के बटे में नीचे 1 लगा के इसको p बटा q बना दिया था, q भी यहाँ पे 0 के बराबर नहीं आ रहा था, लेकिन जो ये वर्गमूल 7 है ये पूर्णांक की कैटेगरी में नहीं आता है। परिमेय संख्या ने कहा कि जो आप p और q इस्तेमाल करोगे ना वो पूर्णांक की कैटेगरी से लेना, पॉजिटिव नेगेटिव 0, है ना, और पूर्णांक में कभी भी वर्गमूल वाली चीजें तो आती नहीं है, तो इसलिए इसने दूसरी वाली शर्त को पूरा नहीं किया, इसलिए भी जो वर्गमूल का 7 है वो परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, बटे में 1 लगा के p बटा q बन रहा था, q की जगह पे 1 आ रहा था, लेकिन कौन सी शर्त इसने पूरी नहीं की? तो ये वाली कि p और q पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन जब हमने p को देखा तो ये पूर्णांक नहीं था, इसलिए हम वर्गमूल वाली संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब और दूसरा कारण वही था जो आपने कहा कि ये वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए भी इसको हम अपरिमेय कहते हैं, तो ये भी अपरिमेय। और वर्गमूल 5 जमा 3, बताओ ये कैसी संख्या है? मैम ये भी आप परिमेय। क्यों, ये क्यों है अपरिमेय? मैम क्योंकि √5 है परिमेय और अपरिमेय में कोई परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो अपरिमेय प्राप्त। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी अपरिमेय संख्या में किसी और संख्या को या परिमेय संख्या को जोड़ते हो तो जो ये पूरी की पूरी संख्या बनती है ये पूरी अब अपरिमेय कहलाई जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, जो कि आपको पहले से पता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। अपरिमेय संख्या वर्गमूल में पूर्ण वर्ग नहीं है, पहली वही चीज कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, मतलब इनका वर्गमूल नहीं हट सकता, और बस इतना ही। ठीक है, तो कौन कौन संख्याएं अपरिमेय होती हैं? वर्गमूल वाली होती हैं अधिकतर, और कैसे वाली? जिनका वर्गमूल हटाया ना जा सके उसको हम अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, और परिमेय की बात करें तो आपकी दशमलव वाली भी परिमेय होती है और बटे वाली तो होती ही होती है। चलो अब आप बात करते हैं एक और सवाल के बारे में कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको बता रहे हैं कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो ये अलग 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 अंक जो है वो आते रहते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होता, और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखना इस बात को। फिर ये कह रहे हैं कि पाई को हम अपरिमेय संख्या क्यों बोल रहे हैं, जबकि अगर आप देखो तो पाई की जो आप वैल्यू लेते हो, आप लेते हो 3.14, है ना, और दूसरी जो आप वैल्यू लेते हो वो आप लेते हो 22/7। 3.14 और 22/7 दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं, तो फिर पाई अपरिमेय क्यों? मैम क्योंकि 22/7 और 3.14 इसकी ट्रू वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या है, बिल्कुल करेक्ट आपने आंसर किया कि जो हम पाई की जो ये वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे 3.14 और 22/7, ये जो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लेते हैं, इसका जो मान लेते हैं, ये हम अपनी मर्जी से लेते हैं, असली वैल्यू ये इसकी नहीं होती। अगर आपको कोई पूछे कि पाई की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे पाई की वैल्यू 3.14 है, तो ये इसकी असली वैल्यू या कहीं की पूरी वैल्यू नहीं है, ये इसकी अधूरी वैल्यूज है। और पूरी वैल्यू कहो तो ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे और आगे तक ये बहुत लंबा जाएगा, ये यहाँ पे खत्म नहीं होगा, ये बहुत लंबा आगे तक चलता ही जाएगा। क्या हो गया, फिर से बोलो। खत्म नहीं हुए मैम ये। हाँ, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये बस आप जितना भाग देते जाओ ना ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो फिर इस सवाल का जवाब है कि जो 3.14 और 22/7 है ये पाई की असली वैल्यूज है ही नहीं, ये हम लोग खुद से एज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं, इसीलिए पाई अपरिमेय पर ये दोनों संख्याएं परिमेय। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना कि 22/7 तो भाई पाई की वैल्यू है तो ये भी अपरिमेय होगा, नहीं, 22/7 परिमेय संख्या है, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो फटाफट से बता दो यहाँ पर, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। इनमें से 4.5 कैसी संख्या है, परिमेय या फिर अपरिमेय? परिमेय। जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, वर्गमूल का 4 जमा में 9 कैसी संख्या है, परिमेय या फिर अपरिमेय? कैसे बताओ? मैम इसको 5 लिख सकते हैं।
सकते हैं मैम, ये रूट 4 5 प्लस 9 है 5 तो नहीं लिख सकते, जमा हो रहे हैं। मैम। 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 into 3 फिर। ठीक है, चलो देखो, अभी जो आपने कारण बताया थोड़ा गलत है, क्योंकि जब भी वर्गमूल वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है आप कभी भी इनको इनका अलग अलग वर्गमूल नहीं दे सकते। ठीक है, क्या आप, मैंने क्या बताया, कभी भी वर्गमूल वाली संख्याओं को जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, कभी भी संख्याओं को अलग अलग वर्गमूल नहीं दे सकते, आपको पहले इनको जमा करना ही पड़ेगा। तो करो इसको जमा, 9 जमा 4 13, तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है, कब ऐसा होता, जो आपने कहा ना कि 4 को हम लिख लेते 2 गुणा 2, 9 गुणा 9, तो वो तब होता अगर ये गुणा हो रहे होते। ठीक है, जमा और घटाने में कभी ऐसा मत करना, कभी भी जमा और घटाने में अलग अलग। माइनस होता तो इनका 5 आंसर आता, अब ये प्लस है तो इसका 13 आंसर आया। आंसर कुछ भी आए, 5 भी तो अपरिमेय होता है ना, क्योंकि 5 करोगे तो उसका भी तो वर्गमूल कहाँ हटता है ना। बस मेरा ये बताना था कि इनको अलग अलग वर्गमूल मत देना, प्लस और माइनस कभी करोगे तो पहले प्लस और माइनस आराम से कर लो, फिर देखो कि जो संख्या बन रही है उसका वर्गमूल हट सकता है कि नहीं हट सकता। तो 13 का वर्गमूल नहीं हट सकता है तो हम कहेंगे ये अपरिमेय संख्या है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल का 39 कैसी संख्या है भाई, परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। ठीक है, क्योंकि इसका भी वर्गमूल तो हटने से रहा, हट नहीं सकता, तो यह अपरिमेय है। आगे बताओ, 3/5 परिमेय। ठीक है, तो चलो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, उसमें भी आपने बस इतना ही बताना है कौन सी संख्या परिमेय कौन सी संख्या अपरिमेय, जो भी पूछा गया होगा उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जिसको आप अपरिमेय बोलोगे? ध्यान से देख लो सभी को। ठीक है, पहला ऑप्शन है 4.5, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है वर्गमूल 11 और चौथा ऑप्शन है वर्गमूल का 25। किसको आप अपरिमेय बोलोगे उसको ढूंढो, अगर आपको वो मिल चुका है तो फिर पोल में जाओ और अपना आंसर दे दो। अगर किसी को ऑप्शन नजर नहीं आ रहे तो मैं अलग से लिख लेती हूँ। पहला ऑप्शन है 4.5, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है वर्गमूल के अंदर बैठा हुआ 11 और चौथा ऑप्शन है वर्गमूल के अंदर बैठा हुआ ये 25। किसको अपरिमेय का नाम दोगे ABCD में से, उसको ढूंढो और अपना आंसर आप पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हो। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो आंसर ना दे रहे हो। पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, देखना है और बताना है। ठीक है, आंसर कर दिया। हाँ, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। करते हैं अभी 10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सवाल है। जिन्होंने आंसर नहीं किया भी आंसर कर दो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ज्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए, है ना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो अपनी पोल सेक्शन में जाकर के, और अपना आंसर भी बता सकते हो। क्या आंसर होगा इसका? सी। 4.5 को 45/10 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में आ गया। 45 भी पूर्णांक, 10 भी पूर्णांक। 1/2 तो पहले से ही P/Q के रूप में है ना, ये तो पहले से इसके उसमें है। 25 को करो तो 25 का वर्गमूल हटा करके 5 लिख दोगे और 5 भी आपका P/Q के रूप में आ जाएगा। तो 11 था वर्गमूल का, जिसका वर्गमूल हटाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको हम अपरिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? अपरिमेय संख्या। चलिए, तो अभी नोटबुक में क्या, नोटबुक में आपने इसको सॉल्व किया था, तो देखने दीजिए। 5 गुणा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ये अपरिमेय है, सिंपल सी बात है भाई, जिसका वर्गमूल नहीं हट सकता ना वो अपरिमेय, जिसका भी वर्गमूल आप नहीं हटा सकते वो आपके लिए अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो अभी के लिए चैट फिर से ऑफ हो चुके, क्योंकि आगे हम करने वाले हैं एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि इन सभी में से कौन सी संख्या है जो परिमेय है?
रुको, पर इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को लिखती हूं मिटा करके, अब बताओ इन चारों में से कौन है जिसको आप परिमेय संख्या का नाम दोगे। हाँ, अभी पोल ओपन हो रहा है, बस 1 मिनट का वेट कीजिए। अगर आपको मिल चुका है तो जाओ और आंसर दे दो। ऑप्शन नंबर ए मैंने देखो चेंज कर दिया भाई, ऑप्शन नंबर ए का ध्यान से देख लेना। चारों के चारों ऑप्शन रूट के अंदर है, पर फिर भी एक संख्या ऐसी है जो परिमेय बन जाएगी, उसको ढूंढो, उसका पता लगाओ और आंसर पोल में बताओ। मैम लाइव ऑन कर दो किस बच्चे कितने बच्चों ने कौन सा आंसर हो करा। हाँ, अभी वैसे 2 ही बच्चों ने आंसर किया है, बट मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। सोचो सोचो फटाफट से और बताओ किसको परिमेय का नाम दोगे। चारों ही वर्गमूल में, मैं नहीं कह रही कि बाहर है, चारों के चारों ऑप्शन मैंने वर्गमूल वाले दे दिए। अब ध्यान से देखो और सोच समझ के बताओ कि इन चारों में से कौन है जिसको आप परिमेय बना सकते हो। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, सभी कर रहे हो भाई, ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। सही होता है अच्छी बात है, गलत होता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि गलतियां आपकी पकड़ में आएंगी, मुझे पता चलेगा कौन बच्चे डाउट में है। तो इसलिए सही गलत की चिंता मत करो, बस आंसर दो। ठीक है, सही होगा तो भी ठीक है, गलत होगा तो भी ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम सीखेंगे। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 8 ही बच्चे क्लास में हैं भी, तो 5 सेकंड का वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 मैम 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ, अभी 9 बच्चों के आंसर आ गए थे और बहुत से बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर ए है जिसको आप परिमेय कह सकते हो, लेकिन कैसे, कारण बताओ भाई जिसने ए बोला। वर्गमूल, हाँ अभी सुन लो, अभी माइक कोई ऑन नहीं करेगा, अभी पूरी बात मेरी सुनेंगे, क्योंकि पोल में एक और क्वेश्चन करना है हमने। वर्गमूल 3/2 परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया जिसका वर्गमूल नहीं हट सकता वो परिमेय नहीं बन सकता। वर्गमूल 3 के ऊपर वर्गमूल था और वर्गमूल 3 को आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये परिमेय नहीं है। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो वर्गमूल 7/15 था, 7 का भी वर्गमूल हम नहीं हटा सकते, तो हम कहेंगे ये भी परिमेय नहीं है। फिर बात की हमने ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी में 64 का वर्गमूल तो हटा सकते थे, जैसे कि 8 8 8 है 64, लेकिन ये जो वर्गमूल है बच्चों ये दोनों का है, ये 30 का भी है, ये 64 का भी है, तो इसलिए 64 का वर्गमूल हट गया पर 30 का वर्गमूल नहीं हटेगा, इसीलिए ये भी परिमेय नहीं है। और बात करें अगर आगे वाली संख्या की, तो यहाँ पे था वर्गमूल के अंदर 49 और 36, 49 का वर्गमूल हटाओगे तो 7 आएगा और 36 का वर्गमूल हटाओगे तो 6 आएगा, 7/6 आ गया, दोनों के वर्गमूल हट गए, p/q के रूप में भी आ गया, पूर्णांक भी है और q0 भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा जो परिमेय कहलाया जाएगा। ठीक है, बाकी सभी गलत थे। जिसका वर्गमूल हटा सकते हो उसको परिमेय बोलो, जिसका वर्गमूल नहीं हटा सकते उसको परिमेय नहीं बोलना है। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अभी के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में, इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है, मतलब परिमेय अपरिमेय का वो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों, आपको यहाँ पर ये पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या है जो अपरिमेय है। अब अपरिमेय का मतलब समझ जाओ भाई, अपरिमेय ये कह रहा है मतलब कि जो जिसका वर्गमूल आप नहीं हटा सकते, सिंपल सी बात है। हिंट मैंने आपको छोटा सा दे दिया, अब बाकी आप खुद देखो अपरिमेय कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसे उसका पता लगाना है। जिसको भी आंसर मिल जाएगा पोल में अपना आंसर दे देना। ऑप्शन में लिख लेती हूँ, ध्यान से देख लेना भाई, जिसको भी ऑप्शन क्लियर नहीं है। पहला ऑप्शन है 4.5, अपरिमेय बताना है कि अपरिमेय कौन है। दूसरा ऑप्शन है वर्गमूल का 27 और उसके बटे में 3। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है वर्गमूल के अंदर 16/4। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है वर्गमूल का 81। तो देखो अब वर्गमूल वर्गमूल वाली चीजें मुझे बहुत दिख रही है, अपरिमेय की बात हो रही है, तो अपरिमेय क्या होता है, जिसका वर्गमूल नहीं हट सकता, उसको ढूंढो, उसका पता लगाओ और पोल में अपना आंसर दे दो। चलो सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी कोशिश करेंगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो आंसर नहीं दे रहे हो। ठीक है,
ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, जिसने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास 8 बच्चे हैं और 2 बच्चे अभी रहते हैं। मैम और क्वेश्चन समझाओगे? और क्वेश्चन मतलब पोल में? पोल में तो शायद नहीं Okay. होगा, बट यही है अभी। ठीक है, चलो अभी सभी के आंसर आ गए, पहले बताओ। 8 मुझे दिख रहे हैं, 8 के 8 बच्चों के आंसर आ गए हैं। 5 सेकंड का वेट करियो, अगर उसके अलावा कोई बच्चा है तो आंसर दे देना। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में दिख गया होगा। तो अपरिमेय की बात कर रहे हैं, जो परिमेय नहीं होती है। अब बहुत से बच्चों ने लिखा है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्यों भाई? पहला ऑप्शन तो आपका परिमेय है ना, अपरिमेय ढूंढने को बोल रहे थे। पहले ऑप्शन को आप 45/10 लिख तो सकते थे, ये तो परिमेय है, तो ये गलत। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ये भी परिमेय है, क्योंकि 16 का वर्गमूल हट गया 4, 4 का वर्गमूल हट गया 2। ठीक है, और अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी में जो वर्गमूल 27 है, इसका वर्गमूल आप नहीं हटा सकते हो, है ना। इसका जो वर्गमूल है आप नहीं हटा सकते, तो इसलिए हम कहेंगे कि यही है जो अपरिमेय संख्या है। कौन? वर्गमूल 27/3, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं हट रहा। जिसका वर्गमूल नहीं हटता है वही तो अपरिमेय होता है। वर्गमूल 81 की बात करें तो ये 9 आ जाएगा। फिर भी आएगा मैम। बिल्कुल, ए सी डी ये सभी के सभी परिमेय संख्याएं थी। हमसे अपरिमेय पूछा था तो वो था ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी आज की क्लास को वैसे हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी सवाल है तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते, अगली क्लास जो है वो स्वराज सर ही गुड नाइट मैम, बाय बाय।